गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आपका 9th लेसन चल रहा था ए वॉक थ्रू द फायर, आग पर चलना। 9th लेसन में मैं आपको 8 पैसेज तक पढ़ा दिया था। आज इस वीडियो में आपका 9th पैसेज है, तो देखिए पैसेज नंबर 9 से। सडनली आई फेल्ट माई सेल्फ so cold as though the sun had disappeared behind a cloud. सडनली अचानक मैंने अपने आप को बहुत ठंडा होता हुआ महसूस हुआ। एज दो जैसे कि द सन हैड डिसअपियर्ड जैसे कि सूरज अदृश्य हो गया हो, बिहाइंड ए क्लाउड बादल के पीछे, जैसे कि सूरज किसी बादल के पीछे छिप गया हो। आई ओपन माई आईज एंड आई वाज बैक एज बिफोर। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, और आई वाज बैक, और मैं वापस आ पहुंचा था। एज बिफोर जैसे पहले था, अर्थात जिस स्थिति में पहले था उसी स्थिति में मैं वापस आ पहुंचा था। स्टैंडिंग बिहाइंड द फायर वॉकर विद माई हैंड्स स्टिल रेस्टिंग अपॉन हिज शोल्डर्स। देखिए, स्टैंडिंग बिहाइंड द फायर वॉकर, और मैं आग पर चलने वाले के पीछे खड़े हुए था। विद माई हैंड्स, मेरे हाथ स्टिल रेस्टिंग अभी भी रखे हुए थे, अपॉन हिज शोल्डर्स उसके कंधों पर, और मेरे हाथ अभी भी उसके कंधों पर रखे हुए थे। ही टर्न अराउंड एंड फेस मी, वह मुड़ा और उसने चेहरा मेरी तरफ कर लिया। एंड इट वॉज देन दैट आई रियलाइज्ड, और यह वह समय था, अर्थात देन तब, ये भी कह सकते हैं उस समय, आई रियलाइज मुझे महसूस हुआ, दैट आई वॉज नाउ स्टैंडिंग विद माई बैक टू द फायर ट्रेंच, और उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं फायर ट्रेंच यानी आग की खाइयों की तरफ, आग की खाई की तरफ अपनी पीठ को किए हुए खड़ा हूँ। अर्थात मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने अपनी पीठ को आग की खाई की तरफ कर दी है। दैट आई वाज नाउ, हाँ हो गया, स्टैंडिंग विद माई बैक टू फायर ट्रेंच। वी हैड वॉकड द लेंथ of it and back again to our starting point. और फिर हम we had walked, हम चल कर के गए, the length of it, इसकी लंबाई तक, हम इस खाई की लंबाई तक चल कर के गए थे, and back again to our starting point, और फिर वापस हम उसके आरंभिक बिंदु तक आ पहुँचे थे, आ गए थे। देखिए नेक्स्ट लाइन से, देखिए बेटा, आई नेवर सा द फायर वॉकर अगेन। इसके बाद उन्होंने बताया कि इसके बाद मैंने कभी भी आग पर चलने वाले को फिर कभी नहीं देखा। आई वॉज कम्प्लीटली हैविल्डेड बाई व्हाट हैड हैपन्ड। उन्होंने कहा कि आई वॉज कम्प्लीटली, मैं पूरी तरह से, और बेविल्डर्ड होता है भौचक्का हो जाना या हस्तपर्द हो जाना, मैं पूरी तरह से भौचक्का हो गया था। बाई व्हाट हैड हैपन्ड, जो भी घटित हुआ, जो घटना घटी थी उस घटना को देख करके मैं बहुत अधिक भ्रमित हो गया था या भौचक्का हो गया था। आगे देखिए, एंड इन द एक्साइटमेंट दैट फॉलोड व्हेन एवरीवन केम क्राउड अराउंड मी। उसने बताया कि एक्साइटमेंट उत्तेजना के उन क्षणों में जब एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति केम क्राउडिंग अराउंड भीड़ के अंदर या भीड़ के द्वारा चारों तरफ मेरे आसपास
उन्होंने एक सर्किल सा बना लिया या गोल धारे में मेरे चारों तरफ भीड़ बना करके वो खड़े हो गए। कहते उस समय उत्तेजना ज़्यादा होने लगी जब प्रत्येक व्यक्ति मेरे चारों ओर भीड़ बना करके खड़े हो गए थे, या उन्होंने मेरे चारों तरफ भीड़ बना ली थी। आई लॉस्ट ए साइट ऑफ ए हिम, और जब उन्होंने मेरी तरफ भीड़ बना ली तो वह व्यक्ति मेरी दृष्टि से ओझल हो गया था, अर्थात गायब हो गया था। लेटर बाद में, व्हेन जस्ट अबाउट एवरीवन ऑन द कैंप हैड इंस्पेक्टेड माई फिट, उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति ने बताया कि उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति ने जो शिविर में थे, शिविर में जो कैंप में जो मौजूद थे, प्रत्येक व्यक्ति ने मेरे पैरों का निरीक्षण किया, मेरे पैरों को देखा। विच वर कंप्लीटली अनमार्क्ड, जो कि बिल्कुल निशान रहित थे, अर्थात उन्होंने मेरे पैरों को चेक किया, उन्होंने देखा कि मेरे पाँव पर किसी तरह का कोई भी निशान नहीं था, अर्थात वो बिल्कुल साफ थे, बिल्कुल सुरक्षित थे, क्योंकि वे आग पर चले थे। लेकिन इसके बाद जब लोगों ने उसको देखा तो उन्होंने देखा कि उसके पैरों पर आग के बिल्कुल भी निशान नहीं थे। एंड आई वॉज वंस अगेन अलाउड टू पुट माई बूट्स ऑन, और फिर दोबारा से मुझे अपने जूतों को पहनने की अनुमति मिल गई थी, या बूट पहनने की अनुमति दे दी गई थी। आई वेंट लुकिंग फॉर हिम, मैं उसे ढूंढने के लिए गया, बट परंतु ही हैड डिसअपियर्ड, परंतु वह गायब हो चुका था। आई टैकल्ड द प्रोफेसर्स अबाउट हिम, बट ही कुड नॉट टेल मी एनीथिंग, मैंने प्रोफेसर से उसके बारे में संपर्क करने का प्रयास किया। आई ट्रैकल प्रयास किया, प्रोफेसर अबाउट हिम उसके बारे में, मैं उसके बारे में संपर्क करने के लिए प्रयास किया, बट ही कुड नॉट और वुड नॉट टेल मी एनीथिंग, परंतु मुझे ऐसा लगा जैसे कि वह न तो कुछ बताना चाहता था या वह मुझे बताना नहीं चाहता था। मुझे ऐसा लगा कि वह मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहता है, या फिर वह मुझे कुछ भी नहीं बता पाया। आगे देखें बेटा नेक्स्ट लाइन से, देखिए द फॉलोइंग डे एज सुन एज इट वॉज लाइट। नेक्स्ट द फॉलोइंग डे, अगले दिन एज सुन एज इट वॉज लाइट, जैसे इट वॉज लाइट रोशनी, अर्थात जैसे ही सुबह हुई, अगले दिन जैसे ही सूर्योदय हुआ, सुबह हुआ। आई बोरोड ए ट्रक, तो मैंने एक ट्रक लिया। एंड वेंट एक्रॉस इन ए फ्रोजागुड़ टू सी, देखने के लिए। कहता है कि आई बोरोड ए ट्रक, मैंने एक ट्रक लिया, एंड वेंट और चला गया, एक्रॉस इन ए फ्रोजागुड़ा टू सी इफ आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैंने ट्रक लिया और ट्रक लेकर के मैं उसकी खोज में उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा कि वह इफ़ आई कुड फाइंड हिम, ताकि मैं उसका पता लगा सकूँ। इसलिए मैंने ट्रक लिया और फिरोजागुड़ की तरफ मैं चल दिया ताकि वह मुझे मिल जाए, मैं ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बट परंतु इट वॉज ए होपलेस टास्क, एंड ए फ्यू आवर्स लेटर आई वॉज ऑन माई वे टू न्यू दिल्ली। उसने बताया कि यह होपलेस निराशाजनक, परंतु यह एक निराशाजनक कार्य था, अर्थात उसे ढूंढने पर वह मिलने वाला नहीं था। एंड ए फ्यू आवर्स लेटर, और कुछ घंटों के पश्चात आई वॉज ऑन माई वे टू नई दिल्ली, कुछ घंटों के पश्चात मैं नई दिल्ली की तरफ चल पड़ा, अर्थात नई दिल्ली के रास्ते पर मैंने गाड़ी को किया और वहाँ आगे चल पड़ा। तो इसी के साथ बेटा आपका ये लेसन नंबर 9 समाप्त होता है।
और इसके आगे ध्यान दें कि इस लेसन में जो बड़ा क्वेश्चन है, देखिए टेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो दी हुई है, इसमें पार्ट बी में देखिए बेटा, पार्ट बी में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इनमें फर्स्ट से लेकर के और ये आपके दिए हुए हैं 10 तक बी पार्ट में। तो बी पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 10 तक अपनी नोटबुक में राइट करें और इन्हें लर्न भी करें। इसी के साथ पार्ट नंबर सी पार्ट में बेटा आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं 6, तो इनको भी आप अपने फेयर नोटबुक में नोट करें और इन्हें लर्न करें। तो बेटा इसी के साथ आपका ये लेसन भी समाप्त होता है और आपका वीडियो भी यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम न्यू लेसन के साथ आएंगे। थैंक यू।